गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है भाई। आ जाइएगा फटाफट क्लास के अंदर। क्या हो गया शिखा? क्या बात हो गई बेटा? आईएनएम का एमसीक्यू कब मिलेगा? कल कल कल। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? कल मिलेगा बच्चा। जय बिहार, जय बिहार। ऐप पे ही मिलेगा बिल्कुल। ऐप पे ही मिलेगा बिल्कुल। जियो की क्लास हुई होगी बेटा, मेरे को मालूम नहीं कि हुई कि नहीं हुई है। मेरी खुद की क्लास रहती है यार लगातार, तो मैं कहाँ से बताऊं, है ना। चलिए करें स्टार्ट। क्या कल कहाँ से पढ़ाना था बेटा? कहाँ से शुरू करना था? भवानी सर की नहीं हुई? मालूम नहीं बेटा। मैं पेपर लीक करा रहा हूँ। क्या करोगे यार, जो पढ़ा रहे हैं जब सब उसी में से आना है तो काहे लिए लीक करोगे? गवर्नर के शपथ तक, अच्छा हाँ ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे गवर्नर से, यानी राज्य नहीं, राज्यपाल तो भी बाद में। पहले क्या? पहले विधान परिषद, पहले लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, पहले यहां से, हाँ हाँ फर्स्ट स्लाइड है अभी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ओके। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा जानना जरूरी है आर्टिकल 169। इस पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक, आर्टिकल 169 पर क्वेश्चन किया जा सकता है। अविनाश कह रहे हैं कि सर लोकल गवर्नमेंट की क्लास कब हुई, कहाँ मिली? संडे को ली तो थी क्लास यार, संडे को क्लास ली तो थी। ठीक है, सेकेंड पार्ट लोकल गवर्नमेंट के दो पार्ट हैं, दोनों आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल 169 क्या कहता है? आर्टिकल 169 कहता है कि राज्य में किसी राज्य में विधान परिषद विधान परिषद के विधान परिषद के सृजन और अवसान, सृजन और अवसान का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। अवसान का मतलब होता है समाप्त करना, और सृजन का मतलब होता है
गठित करना। सृजन का मतलब क्या होता है? गठित करना। सृजन का मतलब क्या होता है? गठित करना। क्रिएशन और उसका डाइल्यूशन, अवसान का अधिकार किसके पास होता है? अधिकार किसके पास होता है बताइए, किसके पास होता है? विधान परिषद के सृजन या अवसान या उन्मूलन का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? क्रिएशन और सस्पेंशन, क्रिएशन और सस्पेंशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, द राइट ऑफ, द राइट ऑफ क्रिएशन और सस्पेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल is पार्लियामेंट्स राइट। संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। तो जितने लोगों ने राज्य बोला है, आपका सवाल गलत हो जाएगा अगर पूछेगा तो। याद रखिएगा, न राज्यपाल के पास होता है, न राज्य के पास होता है। किसके पास होता है? संसद। किसी राज्य में विधानसभा गठित होगी या विधान परिषद गठित होगी, इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक, संसद के पास है। क्लियर है? तो क्रिएशन या सस्पेंशन ऑफ एनी लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ पार्लियामेंटेरियन राइट। हाँ, इसके लिए उस राज्य की विधानसभा से 2/3 बहुमत से प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए जो प्रस्ताव होगा वो उस राज्य की विधानसभा से 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। नेचुरल है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद बन रही है, अगर किसी राज्य में विधान परिषद बन रही है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उस राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल से 2/3 मेजॉरिटी से क्या होना चाहिए? प्रस्ताव पास होना चाहिए, तभी बन पाएगा। तो ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या है कि संसद के पास वो बिल जाएगा और संसद उसे क्या कर देगी? संसद उसे क्या कर देगी? पास कर देगी। ठीक है, संसद उसे क्या कर देगी? पास कर देगी। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो वर्तमान में कितने राज्यों में, वर्तमान में कितने राज्यों में विधानसभा सॉरी विधान परिषद है? वर्तमान में जिन राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, कितने राज्य हैं वो? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 1 2 3 4 5 और महाराष्ट्र, तो जहां जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कितने हो जाएंगे?
उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, यानी कुल कितने हो गए? 6 राज्य हो गए। ठीक है, 6 राज्य हो गए। क्लियर है? जिला परिषद किसी के अंडर नहीं आता है, जिला परिषद पंचायत में सबसे बड़ा स्तर है। अब इनके ऊपर राज्य की सरकार होती है जो इनके काम को ऑब्जर्व करने का काम करती है, वही इनको पैसा वैसा देती है, वो किसी के अंडर में नहीं बोला जाता है उसको। ठीक है भाई? क्लियर है भाई? बोलो। ठीक है, अब अगर हम बिहार राज्य की बात करें, अगर हम बिहार राज्य की बात करें, तो बिहार राज्य के विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद के बारे में हम क्या क्या बातें, बोर्ड लाइट क्या करूं, क्या करना है बोर्ड लाइट का, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, एक सेकंड रुक जाओ। अरे हमको देख के क्या करोगे यार, ये दिख रहा है ना कायदे से, बढ़ा दें कम कर दें इंक्रीज कर दें, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आने दो। ठीक है, तब तक देखो। ठीक है, तो बिहार राज्य के पहले कुछ कुछ बातें सुन लो नोट करके, फिर आते हैं। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देना, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दो, 1 मिनट रुकना बेटा। नहीं, बताइए, क्लियर है? ठीक है, बढ़ानी है भाई, थोड़ा अजीब आ ही रहा है, देखना एक बार। अब बताइए, ठीक है? चलिए छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारी क्लास फिर रह जाएगी ऐसे। कोई नहीं बेटा, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना, बाकी स्टेट में क्यों नहीं है भाई? किसी जिस स्टेट को जरूरत लगती है वो बनाता है, जिस स्टेट को जरूरत नहीं लगती वो नहीं बनाता है। कुछ राज्यों में प्रक्रिया अभी वर्तमान में चल रही है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में चल रही है वर्तमान में। ठीक है, क्लियर है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे राज्य का राज्य का द्वितीय सदन, इसे राज्य का द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक, ठीक है, सेकंड हाउस कहते हैं, सेकंड हाउस कहते हैं। ठीक, राज्य का क्या कहते हैं? सेकंड हाउस कहते हैं। ठीक, ये क्या है? स्थायी सभा है जो भंग नहीं होती। ये क्या है? एक परमानेंट असेंबली है, परमानेंट हाउस है, स्थायी सभा है जो भंग नहीं होती। ठीक, क्या है ये? परमानेंट
हाउस विच नेवर डिसॉल्व, परमानेंट हाउस विच नेवर डिसॉल्व। ठीक है, हाँ ठीक है। इतना क्लियर तो दिख रहा है, सही है भाई, दिख रहा है, बता दो एक बार। अरे हमको मत देखो यार, ये दिख रहा है कि नहीं? अब ठीक बा ना? बस ठीक हो, ठीक हो, ठीक बा, ठीक बा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है बाबा, चलो। तो ये क्या है? स्थायी सभा है जो कभी भंग नहीं होती, मतलब ये लगातार चलने वाली संस्था है। जैसे केंद्र में क्या होती है, राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में, जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी स्थायी सभा कहते हैं। इसके सदस्यों को आप क्या बोलते हैं? इसके सदस्यों को, इसके सदस्यों को, सदस्यों को MLC कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? MLC कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। इसके सदस्य, इसके सदस्यों के, इसके सदस्यों के 1/3 सदस्यों का, 1/3, इसके 1/3 सदस्यों का, 1/3 सदस्यों का प्रत्येक दूसरे वर्ष, सेम वही जो राज्यसभा में होता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष निर्वाचन होता है, इलेक्टेड होते हैं ये, और इतने ही क्या हो जाते हैं, और इतने ही सदस्य, इतने ही सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं। मतलब इतने ही सदस्य हट जाते हैं और उनकी जगह 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। उनकी जगह 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? और इनका जो कुल कार्यकाल होता है, विधानसभा, विधान विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हर दूसरे साल एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिसमें क्या होता है कि 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका 6 वर्ष पूरा हो रहा होता है, जिनका 6 वर्ष पूरा हो रहा होता है। ठीक है, अभी आ रहे हैं, इलेक्शन पे भी आ रहे हैं, जिनका 6 वर्ष कंप्लीट हो रहा होता है, तो उतने ही सदस्य हट जाते हैं और उनकी जगह उतने ही सदस्य क्या हो जाते हैं? इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, what I'm trying to say? I'm trying to say 1/3 member of legislative council are retired in every 2 years and 1/3 member of legislative council are elected in place of retired members। ठीक है, तो हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है और इतने ही सदस्य क्या हो जाते हैं? इतने ही सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो कुल कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। कुल कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। इनको भी शपथ दिलाने का काम कौन करता है? इनको भी ओथ दिलाने का काम कौन करता है? ओथ दिलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक, अगर मैं
क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में इसमें जो एज होनी चाहिए, एज फॉर दी क्वालिफिकेशन, एज फॉर दी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी तो आपको पता ही होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, ठीक है। और उस राज्य का निवासी होना चाहिए, जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य का निवासी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, निवासी होना चाहिए, उस राज्य का निवासी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसी राज्य का होना चाहिए, ठीक, उसी राज्य का होना चाहिए। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है? इनका निर्वाचन कैसे होता है तो ये मैं आपको बिहार के मामले से जोड़ के बता रहा हूं, ठीक। तो बिहार विधान परिषद, ठीक है, बिहार विधान परिषद। तो सबसे पहले नोट करके एक पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। नोट करके क्या करते हैं, एक पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक। जिस भी राज्य में विधान परिषद बनेगी, जिस भी राज्य में विधान परिषद बनेगी, जिस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल बननी है, विधान परिषद का गठन होगा, वहां की विधानसभा के, वहां की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या का 1/3 से, 1/3 से अधिक ना हो, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, और किसी भी दशा में, और 40 से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। बताइए, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जिस भी राज्य में विधान परिषद बनेगी उस राज्य की विधानसभा का कुल सदस्य संख्या जो है उसका 1/3 होना चाहिए, पर किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर विधान परिषद का सृजन हो रहा है तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर है मेंबर का वो कितना होगा? मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा? 40 से कम नहीं होगा, ठीक। और मैक्सिमम कितना होगा? उस विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। जैसे अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में आपको पता है कितनी सीटें हैं भैया? 243। अब 243 का अगर आप 3 कर दोगे तो 3 अठे 24 और 3 एकम 3, यानी 81 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम नहीं होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि बिहार विधान परिषद में 81 से कम लोग होंगे कि नहीं होंगे? कम लोग होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। कम लोग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो बिहार की जो विधान परिषद है, बिहार की जो विधान परिषद है उसमें कुल कितने मेंबर हैं? उसमें कुल कितने मेंबर हैं? झारखंड जब बन गया, झारखंड के बाद बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य हैं, कुल 75 सदस्य हैं। अब देखो, अगर यहां बदमाशी करेंगे तो ये कर देंगे कि झारखंड जब था तब कितने थे और झारखंड के बाद बनने के कितने हैं, ठीक है। हालांकि इतना नहीं पूछेंगे,
75 हैं। अब इस 75 सीटों में कौन कौन से लोग आते हैं? बिहार के 75 सदस्यों में से बिहार विधान परिषद के 75 सदस्यों में से 75 सदस्यों में से, ठीक है, 75 सदस्यों में से स्थानीय निकाय द्वारा, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय द्वारा, आउट ऑफ टोटल 75 सीट, लोकल बॉडीज द्वारा 24 सदस्य चुने जाते हैं। 24 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। कितने चुने जाते हैं लोकल बॉडीज से? 24। विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा मतलब जो MLAs होते हैं वो कितने चुनते हैं? 27 सदस्य चुनते हैं। कितने चुनते हैं? 27 सदस्य चुनते हैं। स्नातकों द्वारा, स्नातकों द्वारा 6 सदस्य, जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो कितने चुनते हैं? ग्रेजुएट्स कितने चुनते हैं? 6 सदस्य चुनते हैं। और शिक्षकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा टीचर्स जो होते हैं वो कितने चुनते हैं? 6 सदस्य। शिक्षकों द्वारा 6 सदस्य तथा राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा 6 सदस्य चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं तथा राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा गवर्नर जो होता है, राज्यपाल द्वारा क्या होंगे? नॉमिनेट, मनोनीत होंगे। कितने? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, ठीक। तो 24 सदस्य स्थानीय निकाय, 27 सदस्य आपके विधानसभा के सदस्य। कितने हो गए भैया? 20 20 40 7 4 11 51, ठीक। 6 स्नातक द्वारा 57, 6 शिक्षकों द्वारा कितने हो गए? 57 और 6 हो गए 63, और 12 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। ठीक है, यानी अगर हम इसको परसेंटेज के हिसाब से देखें या मात्रा के हिसाब से देखें तो 1/3 सदस्य नगर पालिका चुनती है, 1/3 सदस्य नगर पालिका चुनती है, म्युनिसिपल काउंसिल या कॉरपोरेशन चुनती है। 1/3 सदस्य नगर पालिका चुनती है, ठीक है। नगर पालिका मतलब उसमें आपके जिला पार्षद हो गया, स्थानीय निकाय हो गए, सब आ गए ना। लोकल बॉडी जितनी भी नगर पालिका हो गई, जिला पार्षद हो गया, ठीक, स्थानीय निकाय हो गया, जितनी भी लोकल बॉडीज है, जितनी भी आपकी लोकल बॉडीज है वो क्या करती है? 1/3 सदस्य चुनती है। 1/3 मेंबर कौन चुनता है? लोकल बॉडीज, ठीक है। 1/3 सदस्य कौन चुनता है? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य
राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए चुनते हैं वो चुने जाते हैं, द्वारा यानी एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, 1/12 सदस्य स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य स्नातकों के निर्वाचक मंडल, एक इलेक्टोरल बनता है ग्रेजुएट्स का, इलेक्टोरल ऑफ ग्रेजुएट्स, स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य जो होते हैं वो माध्यमिक, 1/12 सदस्य माध्यमिक और 1/12 सदस्य माध्यमिक यानी सेकेंडरी और उच्च शिक्षा संस्थाओं में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, कॉलेज वॉलेज वाले, उच्च शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत काम करने वाले टीचर्स के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, पहले मेरे को लिख लेने दो फिर बताता हूं जिसको भी नहीं समझ में आएगा, चुने जाते हैं, शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज वॉलेज टाइप, उसमें उनका निर्वाचक मंडल बनता है, वो चुनते हैं। और फिर 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय गवर्नर, मनोनीत होते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे कोई साहित्य से हो सकता है, कोई विज्ञान से हो सकता है, ठीक है, कोई साहित्य से हो सकता है, कोई विज्ञान से हो सकता है, कोई कला से हो सकता है, कोई कोऑपरेटिव से हो सकता है, सहकारिता आंदोलन से हो सकता है, कोऑपरेटिव्स से हो सकता है, सहकारिता आंदोलन से हो सकता है, कोई सामाजिक सेवा से हो सकता है, सोशल सर्विस से, सामाजिक सेवा इत्यादि से हो सकता है। बताओ, क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे सदस्य चुने जाते हैं? तो सदस्य आपके कैसे कैसे चुने जाते हैं? तो सदस्य चुने जाते हैं कैसे कैसे भाई? तो पहले नंबर पे 1/3 मेंबर कौन चुनता है? लोकल बॉडीज। 1/3 मेंबर कौन चुनता है? लोकल बॉडीज इलेक्ट करती हैं, ठीक, जो भी लोकल बॉडीज हो। 1/3 मेंबर कौन चुनता है? 1/3 मेंबर चुनते हैं राज्य विधानसभा के सदस्य जो एमएलए होते हैं। 112 मेंबर कौन चुनते हैं? 1/12 सदस्य कौन चुनते हैं? निर्वाचक मंडल चुनते हैं, ठीक, स्नातकों का जो निर्वाचक मंडल बनता है वो होते हैं, ठीक। 1/12 सदस्य माध्यमिक और आपके उच्च शिक्षाओं के कार्यरत शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं।
बताइए। तो कुल 4 तरीके से चुनाव होता है। कुल इसमें जो दूसरा और तीसरा, सॉरी तीसरा और चौथा जो आप देख रहे हो, ये एक ही में है ना। तो कुल कितने तरीके होते हैं? कुल 4 तरीकों से, ये बात याद रखिएगा, कुल 4 तरीकों से सदस्यों का चयन होता है। कुल 4 तरीके से। अब यहां कंफ्यूज मत होना कि मैंने 5 क्यों लिख दिया है, ठीक है। ये जो चौथा लिखा है, ये तीसरे वाले का ही क्या है, पार्ट है, ठीक। तो एक ये तरीका हो गया, दूसरा ये वाला तरीका हो गया, तीसरा और चौथा। तो कुल कितने? 4 तरीके हैं, 4 मेथड हैं जिनसे क्या होगा, इन मेंबर्स को चुना जाएगा, ठीक, चुना जाएगा। ये प्रोसेस कैसे होता है? अरे इतनी देर से क्या बता रहा हूं भाई। जब भी इनके इलेक्शन की बात होती है तो विधानसभा में नाम चला जाता है कि किन किन लोगों का चयन करना है विधानसभा को। उस पे या तो वोटिंग होगी या विधानसभा हामी भर देगी, ठीक। उसी तरह से जो कुछ सीटों पे इलेक्शन होगा वो कॉलेजेस में, और जो है वो जो ग्रेजुएट्स के इलेक्टोरल बनता है वो चुनेंगे, वो वोट देंगे जाके। 3 तरीका तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का है ना भाई। एमएलए चुनेंगे, कॉलेज ग्रेजुएट टीचर ग्रेजुएट चुनेंगे, टीचर चुनेंगे, कॉलेज ग्रेजुएट चुनेंगे, और आपके 1/3 सदस्यों को लोकल बॉडीज चुनेगी, और बाकी लोगों को वो क्या करेगा, नॉमिनेट। पल्लवी राय कह रही है 5 लिखे, देखे मैं बोल रहा था ना, मेरी मेरी गलती है। 3 को मैं 2 बार लिख देता हूं। 3 को 2 बार लिखूंगा तो फिर पूछोगे कि 3 को 2 बार क्यों लिखा गया। एवं ठीक। तो तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3 और तरीका नंबर 4। तो कुल 4 तरीकों से चुना जाता है। नहीं, एमसीक्यू वन लाइनर मैंने दोनों का लफड़ा ही खत्म कर दिया है। जिन जिन एग्जाम्स में, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका सी टेट होता हो, यूपी टेट होता हो, बिहार टेट होता हो, ठीक है, जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं, इवन जो आपके बीपीएससी ने करा रखे हैं, पीसीएस में करा रखे हैं, जितने आज तक सवाल आए हैं, सबका वन लाइनर इंडियन नेशनल मूवमेंट का दे दिया है इकट्ठा करके। कल तक टाइप होके आ जाएगी। कल नहीं हो पाएगी तो परसों हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगी, ठीक है। टाइप करने के लिए दे दिया है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खुद बैठ के उसको टाइप कर पाऊं। तो कल मिल जाएगी। अब जिसको वन लाइनर फॉर्म में पढ़ना हो वन लाइनर फॉर्म में पढ़ ले, जिसको क्वेश्चन समझ के पढ़ना हो क्वेश्चन समझ के पढ़ ले, क्योंकि भाई देखो समय कम है, थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें जल्दी बताइए। अब इनका जो इलेक्शन होता है ना, वो वही होता है, वो एकल संक्रमणीय मत होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक, ऐप पर डाल दीजिए, ऐप पर ही डालेंगे भाई, और कहां डालेंगे। चलिए, अब इसके बाद आता है आपका गवर्नर। इसके बाद आपका क्या आता है, गवर्नर, ठीक, राज्यपाल, गवर्नर। अब देखिए, टेक्निकली गवर्नर के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपकी एससीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। तो संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। देयर शैल बी अ गवर्नर, देयर शैल बी अ
गवर्नर ऑफ every state of every state. There shall be a governor of every state. ठीक है, क्लियर है भाई? प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। राज्यपाल के बारे में भी किसमें मिलेगा? तो पार्ट 6 में मिलेगा। और आर्टिकल की अगर बात की जाए तो 153 से 162 तक किसके बारे में दिया है? राज्यपाल के बारे में दिया है। एवरी स्टेट शैल हैव अ गवर्नर। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 से क्या किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 से यह बात जोड़ी गई कि एक ही व्यक्ति को यह बात जोड़ी गई कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चीज क्या कर दी गई? जोड़ी गई। अभी बता रहे हैं, लिखने तो दो यार, एक साथ थोड़ी ना लिख देंगे सब कुछ। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लिखी, तुम लोग हमको भी पगलवा दोगे। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से क्या बात ऐड कर दी गई कि अ पर्सन is appointed as governor for 2 or more than 2 state। 2 or more than 2 state। ठीक, 2 or more than 2 state। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? तो याद रखिएगा, ये चीज किससे जोड़ी गई? ये चीज जोड़ी गई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से। अब अगर आप पूरी बात पढ़ेंगे तो पूरी बात कैसे पढ़ेंगे कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो पूरी बात ऐसे पढ़ी जाती है। ठीक, पहली वाली जो बात है, ये वाली जो बात है, ये दिया है आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 153 में, ठीक है, 153 में। ठीक है भाई? तो आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। दूसरी वाली लाइन किससे जोड़ी गई? 7वें संविधान संशोधन 1956 से जोड़ी गई। ठीक, पेमेंट एक होगा या डबल? बहुत सही, एक ही होता है बेटा। दोहरा दिया जा सकता है अगर वैसा प्रावधान हो जाए तो। ठीक है, अब नोट करके सुन लो तुरंत। क्या राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ
फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा होती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पद धारण करता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी राज्यपाल के का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक, गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड हिज पोस्ट ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, हालांकि यह निश्चित कार्यकाल नहीं है। निश्चित कार्यकाल नहीं है। ठीक, हालांकि यह निश्चित कार्यकाल नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम, यहीं पे बच्चों से गलती हो जाती इसी वाले पॉइंट में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? एमसीक्यू कब दीजिएगा? नहीं देंगे। शपथ दिलाने का काम कौन करता है? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सही। सानिया जी, कोमल, बहुत बढ़िया बेटा। ऋतु, बहुत बढ़िया बेटा। राष्ट्रपति सीएम दोनों अगल बगल खड़े होते हैं ना, यही गलत करके आओगे, मारेंगे ना, मुंडा टूट जाएगा, समझी? राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। ठीक, चीफ
justice of the high court in that स्टेट। हर हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होते हैं जो हाई कोर्ट के सबसे बड़े जज होते हैं। जैसे पूरे भारत के लिए एक होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश बोला जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में होता है। उसी तरह से हर राज्य में भी एक चीफ जस्टिस होते हैं। उनका काम होता है क्या करना, उनका काम क्या होता है करना, मुख्य न्यायाधीश का काम क्या होता है, राज्यपाल को शपथ दिलाना। ठीक, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, राज्यपाल क्या करता है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। क्यों ऐसा बोला जाता है, उसको केंद्र सरकार का एजेंट भी बोला जाता है, उसको केंद्र सरकार का एजेंट भी बोला जाता है। ठीक, बिहार के चीफ जस्टिस नहीं होते बेटा, बिहार में जो हाई कोर्ट होगा, पटना हाई कोर्ट, उसके अंदर होंगे चीफ जस्टिस। तो ये पता होना चाहिए आपको, गवर्नर, चीफ जस्टिस, ये सब मालूम होना चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट कहते हैं। क्यों, देखिए हमारे यहाँ संघवाद की व्यवस्था है, बढ़ाया था संविधान में, पर हमारे यहाँ यूनिटेरियन के भी लक्षण हैं, एकात्मकता के भी लक्षण हैं। तो चूंकि हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं, इसलिए अथॉरिटी किसके पास है, अथॉरिटी केंद्र के पास है। तो केंद्र ये देखती है कि राज्यों में कहीं मनमाना कार्य तो नहीं हो रहा है, इसलिए केंद्र का एक एक आदमी राज्य के अंदर होना चाहिए। तो अब कितने लोगों को अपॉइंट करते, तो गवर्नर को यह व्यवस्था दी गई कि तुम्हारा काम क्या है, राज्य सरकारों के कार्य की देखरेख करना। ठीक, तो राज्यपाल का कार्य, राज्यपाल का कार्य केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के कार्यों की देख रेख करना है, देख रेख करना है। तो ये क्या करता है, टू ऑब्जर्व द वर्क, टू ऑब्जर्व द वर्क ऑफ सेंट्रल, टू ऑब्जर्व द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, मान लो कि राज्य सरकार सही से काम ना करे, राज्य सरकार सही से काम ना करे, तब क्या होगा, राज्य सरकार सही से काम ना करे तो क्या होगा, राज्यपाल सही से काम ना करे तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी जाएगी, है ना, रिपोर्ट दी जाएगी और राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति शासन हेतु सिफारिश कर सकता है। कैन सजेस्ट, गवर्नर कैन सजेस्ट फॉर प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर कैन सजेस्ट फॉर प्रेसिडेंट रूल। ठीक, सेंटर को इन्फॉर्म करेगा, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा, प्रेसिडेंट वहां के राज्य से बात करेगी। अगर सरकार कहती है कि हाँ भाई ठीक नहीं चल रहा है, तो सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो 6 महीने के अंदर नया चुनाव करा के नई सरकार के गठन करने की बात होती है। ठीक है,
क्लियर है? क्लियर है? राज्यपाल राज्य सरकार, राज्यपाल विधानसभा में पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु, कि प्रेसिडेंट उस पे क्या कहते हैं, तो राष्ट्रपति के विचार हेतु राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, ये बात बोली गई आर्टिकल 200 में, आर्टिकल 200 में बोली गई ये बात। ठीक है, आर्टिकल 200 में बोली गई ये बात। ठीक, शशि कुमारी का कमेंट देखिए, क्या हो गया भाई? मेरी महापैक 26 जुलाई को समाप्त होगी, क्लास में महापैक देगा, आगे करवा दीजिए, इसके लिए मैं आपकी सदा बाहरी हूँ, 24 मई को दूंगा। बेटा शशि जी, एक बात सुनिएगा, मैं बिल्कुल ये काम कर सकता था, पर मैं खुद यहाँ पर एक नौकर की हैसियत से काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो ताकत है वो लिमिटेड है। जहाँ पहले थे वहां ताकत ज्यादा थी, यहाँ नहीं है उतनी ताकत। फिर भी मैं एक बार बात कर लूंगा। ठीक, फिर भी मैं एक बार बात कर लूंगा। ठीक है, तो राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा में पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? बोलो। क्लियर है भाई? चलिए, फिर ये आपका खत्म होता है ना? ठीक है, राज्यपाल जो है वो, उसकी जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 35 इयर्स मिनिमम। और राज्यपाल का वेतन कितना होता है, सैलरी कितनी होती है? 3.5 लाख पर मंथ, महीना। ठीक है, ठीक है। 200 नंबर आर्टिकल में कुछ शक्तियों में राज्यपाल को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए बोला गया है। 201 में भी लगभग सेम बातें हैं, बस बिल का जो नेचर है वो बदल जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, मेरे को लेट हो गया है, दूसरी क्लास है, टाटा बाय बाय। अब कल हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट।